तो आपको हैंडसम अमाउंट अगर कमीशन का 20% मिलता है तो ऑन वन ऑर्डर यू गेट समवेयर अराउंड 20,000। 1,000 1,500 का आपका खर्च भी हुआ है पेट्रोल एंड एक्सपेंसेस में, तो योर नेट सेविंग इज अराउंड 18 to 19,000। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है जो आपको एज अ स्टूडेंट करना है, क्योंकि जब आप ऐसा स्टूडेंट करेंगे तो आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपके मार्केटिंग कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। आपको जब बड़ा काम करना है, सो यू एटलीस्ट नो 500 to 1000 पीपल। सो क्योंकि जो भी कस्टमर को आप मिलते हैं या जो भी कोई प्रोस्पेक्ट को आप मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट यानी जो बनने वाला, ओके, बना नहीं है, उसके भी नाम नंबर नोट करके रखिए, ओके, रिक्वायरमेंट नोट करके रखिए। सो यू हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल। दोस्तों, यानी पहली चीज हो गई कि यू हैव मार्केट कॉन्टैक्ट्स। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप। तो आपके पास 1000 लोगों के तो एड्रेसेस हैं, पर एटलीस्ट 200 लोग ऐसे होंगे जो आपसे इंप्रेस हो चुके हैं। दे सीक योर एडवाइस, और उस एडवाइस के लिए क्या होगा कि आप उस एडवाइस को फॉलो करके वो खरीदेंगे प्रोडक्ट, चाहे आप दूसरा प्रोडक्ट बताएं। तो देन यू हैव मार्केट रिलेशनशिप। तीसरी दोस्तों होता है मार्केट इंटेलिजेंस। अगर आपने इसके अंदर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल काम कर लिया तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट की सोच कैसी है, मार्केट में क्या चलता है, मार्केट में क्या नहीं चलता है। योगेश जी, आई होप माय ऑडियो इज क्लियर। Yes, sir. Perfect. ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये मार्केट इंटेलिजेंस, जैसे आपने सुना होगा CID इंटेलिजेंस, तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस आपको मालूम पड़ जाएगा ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, कस्टमर क्या करेगा, ये आएगा 1-1.5 साल में। और ये किसी किताबों से नहीं आएगा, या कोई कंसल्टेंट नहीं करेगा, ये खुद आपको मार्केट में करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मार्केटिंग से आप करिए। तो 3 चीज बता दी, मार्केट कॉन्टैक्ट, मार्केट रिलेशंस एंड मार्केट इंटेलिजेंस। फायदा हुआ ना। और चौथा दोस्तों, बम्पर बोनस तो भूल ही गए आप। बताइए क्या है चौथा बम्पर बोनस? अरे जो आपको कमीशन मिलने वाला है। सो दिस इज अ वे वेयर यू टेक एक्सपीरियंस, एंड जैसे हम कहीं दूसरी जगह एक्सपीरियंस के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, यहाँ तो बोनस मिल रहा है आपको, तो यहाँ तो कमीशन मिल रहा है। एंड प्रोबेबली माय डियर फ्रेंड्स, अगर 1.5 साल आपने काम कर लिया इसके अंदर, तो आप नहीं करते हुए 2 से 3 लाख रुपए आप कमा लेंगे, जो आपका सीड फंड हो जाएगा, जो आपका मार्जिन मनी हो जाएगा, और आपको कहीं भी आगे एंटरप्राइज में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। और फिर जब आपके पास कैपेबिलिटी आ जाती है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस आ जाता है, मार्केट की नीड आपको मालूम होती है, तो देन यू एंड इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके दोस्तों, तो ये हमने बात की, हिंदी में सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र बोलते हैं। कॉम्पिटेंसीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं दोस्तों। नीड फॉर अचीवमेंट, इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट थिंक, कैलकुलेटिव थिंकिंग, स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन सीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसिस्टेंसी, ड्रीम। तो ड्रीम मैंने आपको पहले बता दिया, विजन होना चाहिए, सीमिंग एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। कभी भी मौका देखें, जैसे ये एक प्रोग्राम था तो मुझे करना है, मैं आपको दूसरा बता रहा हूं कि अभी एक प्रोग्राम आने वाला है तो उसको करें, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही है कि भाई सोसाइटी की प्रॉब्लम देखी, हमने उसको सॉल्यूशन दिया, वो बात करिए आपसे। इंफॉर्मेशन सीकिंग, मार्केटिंग में आप जाएंगे, मार्केटिंग इंटेलिजेंस मैंने आपको बात करी। एनवायरमेंट स्कैनिंग भी उसी प्रकार से होगी, मार्केट कॉन्टैक्ट, मार्केट रिलेशनशिप्स। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, 1000 रुपए से चालू करो, 5000 रुपए पे आओ, 20,000 रुपए पे आओ, फिर लाख पे जाओ। इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मैं अपने निर्णय खुद लूंगा, ओके। तो छोटे छोटे निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। और दोस्तों, नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धता की चाह। खुशी मेरे को इसमें नहीं है कि मुझे पैसा मिल गया, खुशी मुझे इसमें नहीं है कि मेरा कहीं पेपर में नाम आ गया, मेरी उपलब्धता, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द सोसाइटी। आज मेरी इंडस्ट्री है, आज मैं इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर हेल्प कर रहा हूँ, सोसाइटी को हेल्प कर रहा हूँ, ये हमारा नीड फॉर अचीवमेंट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अभी अपने वाणी को विराम देता हूँ, एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। एंड आई होप कि आप अगर ऑडियो पे पूछेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। From the audience side, it is requested if you have any query, please ask me directly or sir.
जो भी आपके क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में यदि लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज पूछ लें डायरेक्टली, सर अभी अवेलेबल है। सर मैडम की आवाज नहीं आ रही है, मैडम आवाज तो आप नेटवर्क इशू आ रहा आप है। चैट मैडम सर चैट आप बॉक्स में लिख चैट दें, हाँ चैट बॉक्स में और लिख दें आप मैडम। पढ़ के आप सर पढ़ के मुझे बताइएगा। जी 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 मैडम चैट बॉक्स में लिख दें स्नेहा मैडम। I have one question. यस, गो Chat ऑन। disable है सर आपने? चैट इनेबल है मैडम। एक मिनट। सर चैट इज डिसेबल। ओके, बोल दीजिए किसी सर क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आवाज। सर मार्केट सर्वे जो करते हैं तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी सर मार्केट सर्वे करने के लिए आज की डेट में, यदि कोई एंटरप्राइज डालना है? स्नेहा मैडम, मैंने आपकी प्रश्न सुन लिया, क्लियर था। मार्केट सर्वे, ओके। तो देखिए, मार्केट सर्वे का फॉर्मेट होता है, ओके। तो मार्केट सर्वे के फॉर्मेट में जो, अब फॉर्मेट तो आप लोग सब बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलम और रोई खींचना है, पर मैं आपको बड़े मुद्दे बता देता हूं कि क्या क्या है। सबसे पहले मार्केट में हम देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ओके। सो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके फीचर्स क्या हैं, उसका ब्रांड क्या है, उसकी लाइफ क्या है ना, ये हम पूरा पता करेंगे। अगर मान लीजिए 2-3 ब्रांड्स हैं तो हर एक के हमको ये निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, को जो कस्टमर्स उसको यूज करते हैं उनसे पूछते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद इट, तो नेचुरली वो हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे। तो उनसे ये बोल सकते हैं कि व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, आप इसमें और क्या चाहते हैं, क्या बेटरमेंट चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम वो गैप को फाइंड आउट करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, हम जब ऑर्डर देते हैं तो हमको 1 वीक बाद मिलता है या 5 दिन बाद मिलता है, तो दैट मीन्स शॉर्टेज ऑफ, यहाँ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, हम ये समझ लें। कुछ लोग बोलते हैं हैवी बहुत है, हल्का होता। तो देखिए, ये आपको आइडिया मिलेगा कि प्रोडक्ट में क्या चेंज करना है, उसके ब्रांड में क्या चेंज करना है, उसके पैकेजिंग में क्या करना है, उसके प्राइस में क्या करना है। इसको हम पूरा प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट, फीचर्स, ब्रांड, प्राइस, ओके। तो अनपैकेजिंग, ये पूरा प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा मैडम आपको ये करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी इसके सप्लायर कौन है, ये कहाँ मिलता है, ये जगह जगह मिलता है। तो आपको बहुत सारे सिटी के अंदर, जैसे मान लीजिए ब्रेड है तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, कोई ब्रेड लेने के लिए 2 किलोमीटर नहीं जाएगा, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है तो आपको जगह जगह देना है। लेकिन एक्सक्लूसिव है, टाइटन की अगर आपको वॉच खरीदना है तो शहर में वो 2 ही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको वो देखना पड़ेगा प्लेस ऑफ सेल। प्लेस ऑफ सेल से ही आता है कि डीलर कमीशन। दोस्तों ध्यान रखिए, आप बना लें, कुछ आपने बड़े झंडे नहीं गाड़ लिए जब तक प्रोडक्ट बिक नहीं गया है ना, सेल आउट नहीं हुआ है। तो सेल आउट कौन करता है? डीलर करता है। तो मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, डीलर मार्जिन, डीलर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपको उसके बारे में ये मार्केट सर्वे के वर्क करना पड़ेगा। तीसरा ये हो जाता है कि रॉ मटेरियल वगैरह प्रोक्योरमेंट के लिए आपको कहां से मिलेगा बेस्ट क्वालिटी का, तीसरा वो हो गया, रॉ मटेरियल आ गया। अब मटेरियल तो अच्छा हो गया, बट इफ यू डू नॉट हैव राइट क्वालिटी ऑफ मशीन्स, सो बेस्ट क्वालिटी, देखिए प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ मशीन्स। तो हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ मशीन्स उनको हम कर लेते हैं। जब बात करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, स्नेहा मैडम आपका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में 2-3 चीजें और आ जाती हैं कि इसके अंदर हमको कितना मैन पावर लगेगा, उनको कितनी सैलरी मिलती है, हमको 10,000 रुपए पर मंथ में आदमी मिलता है या 15 में लगेगा या इसका 8 में मिल जाता है। तो ये भी हम उसको पता करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना पावर और बाकी चीजें हमें लग रही हैं। सो दोस्तों, जैसे ही हमको ये मालूम पड़ जाता है तो ये हमारा काम हो जाता है। इट इज सो सिंपल। Any more things, madam? No, no, sir. Okay, yeah. सर मैं सर, एक पूछना सर चाहूँगा। मैं राहुल पांडे बोल रहा हूँ सर। सर एक बोलिए राहुल क्वेश्चन जी। है। राहुल हाँ। एक मिनट, सर सर एक कुछ क्वेश्चन है कि पूछना जैसे चाहते हैं। अगर राहुल एक मिनट, सर डायरेक्टर सर कुछ पूछ रहे हैं सर। नहीं राहुल प्लीज कंटिन्यू हाँ करें, राहुल प्लीज प्रोग्राम उनके लिए है। बोलिए, राहुल बोलिए, पूछिए राहुल। हाँ, सर सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर किसी भी चीज की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ,
एंड मेरे पास जो इन्वेस्टिंग मनी है वो कम है, तो फिर सर वो किस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, या उसके लिए क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी सर? देखिए राहुल जी, दो तीन चीजें हैं। मनी समझ लीजिए, मनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। मनी आपको मिल सकता है, पर प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को मनी को इन्वेस्ट करना नहीं आता। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो होता क्या है कि जैसे आपने बोला मेरे पास अभी मनी कम है ना, और अगर मनी कहीं से आपको मिल भी गया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप शायद उसको सही इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके दो आंसर हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। अभी सबसे पहले आप स्टार्टअप इंडिया पे चले जाइए, वहां पे आप अप्लाई कर दीजिए, तो हो सकता है आपको वहां से फंडिंग हो जाए। लेकिन अगर मेरी एडवाइस, आप सिंसियर एडवाइस मानना चाहेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ, मार्केटिंग शुरू कर दो। अभी मैंने आपको समझाया, कम से कम आपको 5 से 7 हजार रुपए महीना या 10 हजार रुपए महीना कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार से यू विल बी एबल टू हैव एटलीस्ट 1.5 to 2 lakhs। ओके, तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करें, वो बेस्ट तरीका है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप छोटी शुरुआत कर दें, छोटी शुरुआत करके 6 महीने आप अपना उसको रन करें, फिर आपको फंड मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बैंकर आपको फंड दे देगा। और तीसरा आइटम ये है कि आप अपने दोस्तों को इकट्ठे कर लीजिए, ऐसे 5-7 पार्टनर ले लीजिए जो सबके पास 2-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। जी जी सर, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो बताएं। हाँ सर, डायरेक्टर सर कुछ पूछना है? प्लीज प्लीज बताइए सर। नहीं, मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा था जो राहुल ने पूछा कि अगर जो है फंड्स नहीं है, के पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, तो क्या उसके बेसिस पे बैंक या कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या जो हमारे स्टूडेंट्स की मदद कर सकें? यही मैं पूछना चाह रहा था बेसिकली। हाँ सर, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, पर चूंकि आपने पूछा है तो मुझे कुछ एडिशनल भी बताना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो स्टूडेंट के हिसाब से मैंने उनको आंसर दिया है, अब आपको इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आंसर देता हूँ। तो इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, दे कैन हैव सेट अप अ इंक्यूबेशन सेंटर। ओके, सो आप इंक्यूबेशन सेंटर करें। जो अगर इनोवेटिव आइडियाज हैं, है ना, मान लीजिए इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो फिर इंक्यूबेशन में ये लोगों को बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए कहीं से भी इकट्ठा, फ्रेंड्स, फैमिली, है ना, और तीसरा नहीं बोलना चाहता, फ्रेंड, फैमिली, और जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, तीसरा वो होता है। ओके, वो 50,000 1 लाख से ये अपना शुरू कर दें और स्टार्टअप इंडिया में प्रेजेंट करें। तो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो उसके लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। सो एंजल इन्वेस्टर्स आपको फंडिंग दे देंगे। तो आप भी जो भी बताया मैंने आपको, बायजूस या ओयो आपको बताया, या मैंने जितने भी बताया आपको, शॉप क्लूज, तो इनका अपना पैसा नहीं था, इनको एंजल इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए हैं। तो वो सर एक हो सकता है, पर उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर या तो अपना कर लें आप इंस्टीट्यूट, और नहीं तो इनको किसी इंक्यूबेशन सेंटर में जाना पड़ेगा। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि भोपाल में बी नेस्ट करके एक सेंटर है, आप डाल लीजिए। और भी बहुत सारे हैं, पर जो बेस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ बी नेस्ट है। बी नेस्ट में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अगर वहां उनका आइडिया ले लिया तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग फंडिंग ऑल्सो। सर, एनी अदर? थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। Anybody else? सर, चैट अभी भी डिसेबल्ड है क्या? सर, इज चैट डिसेबल्ड? यस सर, डिसेबल्ड है अभी। अच्छा, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? आप कुछ पूछना चाहें? आई जस्ट वांटेड टू शेयर द लिंक जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वुमन ईडीपी के लिए, बट
वो मेरे पास अभी है नहीं। फ्रेंड्स, इफ दैट इज ऑल, सो बाय। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मेरे अगर आपको जो भी सर्विसेज लगती हैं, आई वुड ऑलवेज बी अवेलेबल। ओके थैंक यू सर। ओके, योगेश सर। योगेश सर म्यूटेड हैं आप। अच्छा, Thank you to the respected sir for giving the wonderful and the knowledgeable information about the entrepreneurship and the startup and its success. From the management and the institute side, I am presenting a certificate of appreciation. Sir, please. थैंक यू वेरी मच सर। This is the certificate of appreciation from the management and the institute side, sir. I am highly obliged, and sir, whenever you require any help, I would be available. अभी मैंने बहुत शॉर्ट में बोला है, बहुत सारी स्क्रीम्स वगैरह सब कुछ हैं। जब भी कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे डिटेल के अंदर। थैंक यू, इट वाज अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। Thank you to Thank once you very again much, to sir. respected director, Thank you, sir. sir. And thank Thank you you, to sir. all the HODs, deputy director, madam, dean, sir, faculty member, all the staff member. Once again, thank you to all. Thank you, sir. Thank you. बाय, टेक केयर। ओके, ऑल द बेस्ट। Okay, thank you, sir.